प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पढ़े लिखे लोगों, आपको ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आपको इतने सारे अधिकार, आपको ये सम्मान, आपकी गरिमा, ये किसकी वजह से है। ये सारी सुविधाएं आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आपको जीने का, स्वतंत्र रहने का, पढ़ने का अधिकार जो मिला है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से मिला है, किसी की प्रार्थना से नहीं मिला। आपको पानी पीने का अधिकार मिला है, वो भारतीय संविधान की देन है, ये किसी मंत्र के जाप से आपको नहीं मिला। आप हर आदमी, हर स्त्री पुरुष वोट दे सकता है और ये वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा दिया गया है। ये आपको किसी पुस्तक के पाठ से नहीं मिला हुआ, रात भर पाठ किया हो, जागरण किया हो और आपको ये राइट टू वोट मिल गया हो। प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है, नेता बनने का, प्रतिनिधि बनने का, एमएलए एमपी बनने का अधिकार अनुच्छेद 330, 332 में मिला है भारतीय संविधान के। ये भी किसी कलावे बांधने की वजह से नहीं मिला। आपको जो नौकरी मिलती है फॉर्म भरने के बाद में इम्तहान देते हैं, ये भी अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 335 ना होता तो आपको ये सब नौकरियां ना मिलती। अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। अगर ये ना होती तो निश्चित रूप से कोई भी अवतार आता जाता, बहुत अवतार आए गए, लेकिन ये समानता कहीं नहीं मिली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का मार्ग आपको दिया और ये मार्ग तो बहुत पहले से था, लेकिन ये मार्ग आपको किसी ने दिया नहीं था, न सुझाया, न मार्गदर्शन किया। किसी भी महान व्यक्ति ने इसको नहीं सुझाया। एक से एक लोग आए चले गए, अवतार आए चले गए, ऋषि आए, मुनि आए चले गए, लेकिन बुद्ध के मार्ग का परिचय आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कराया। आपकी बहन, बेटी, बहू, पत्नी, माँ को जो बहुत सारे अधिकार आज मिले हुए हैं, ये अधिकार हिंदू कोड बिल की वजह से मिले हुए हैं। हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या नहीं किया। ये महिलाओं के उपवास की वजह से नहीं आए, भूखे रहने की वजह से नहीं आए, कोई मनौती मांगने से नहीं आए। अनुच्छेद 15 में जो समता का अधिकार है, आपको सबको बराबर माना जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता, ये भी किसी चढ़ावे की वजह से नहीं आया, किसी प्रसाद की वजह से नहीं आया। अब तो ये अनुच्छेद 15 बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, फिल्म भी बनी है इस पर, पिछले दिनों काफ़ी पसंद की गई, लेकिन इसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कारण है। इसके पीछे कोई किसी का चढ़ावा, मनौती आदि नहीं है। पिछड़ों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने न सिर्फ ओबीसी वर्ड कॉइन किया, बल्कि जो पिछड़ों के लिए आयोग की मांग की थी, और उसी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा भी दिया कानून मंत्री पद से। यह भी किसी तीर्थ यात्रा की देन नहीं है, यह भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज सड़कों पर आप चलते हैं, बेखौफ होकर चलते हैं, कोई बात हो जाती है तो आप अत्याचार के खिलाफ थाने जाते हैं, अपना अधिकार मांगने तहसील जाते हैं, इलाज कराने अस्पताल जाते हैं, इस सड़क पर चल कर जाते हैं। इस पर चलने का आपको अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसी बाबा के चमत्कार ने नहीं दिलवाया, ये भी आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आपको गरिमा और सम्मान का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आज भी जो आपके उत्पीड़न करने वाले हैं, वो अपनी जाति नहीं भूले तो आपकी क्या भूलेंगे। जब भी उनको मौका मिलता है तभी SC ST एक्ट कभी ख़त्म करेंगे, कभी आरक्षण ख़त्म करेंगे, कभी संरक्षण ख़त्म करेंगे, कभी सुविधाएं ख़त्म करेंगे। वो मौका मिलते ही उत्पीड़न करने लगते हैं। अगर अम्बेडकरवाद पर चलोगे तो आपको बहुत से साथी मिलेंगे, नहीं चलोगे तो वही हाल होगा जैसे न घर के रहोगे और न घाट के रहोगे। अगर सच्चे राष्ट्रवादी बनना है, सच्चे देश का, सच्चे समाज का, पूरे समाज का हितैषी बनना है, निश्चित रूप से अम्बेडकरवाद इसमें सबसे बड़ा सहायक है। इसमें कहीं कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि कोई चमत्कार प्रियता हो। इस पर आप चलेंगे तो सच्चे राष्ट्रवादी बनेंगे। अम्बेडकरवाद पर चलिए और सच्चे राष्ट्रवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए, इतिहासवादी बनिए, समाजशास्त्री बनिए, समाज की पुनर्रचना कीजिए। निश्चित रूप से भारत के लिए आपकी तरफ से इससे बड़ा कोई और योगदान नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।